हेलो एवरीवन। और सब कैसे हो? आई होप सब हेल्दी फिट हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेम सीडीपी का ही है एंड एज वेल एज इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो मैंने ये क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक पढ़ रहा था। तो अगर 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊँगी तो क्या होगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। मतलब मैंने अच्छे से एग्जाम्पल ये लेके अच्छे से पूरा वो किया है ना। तो पहले आज पार्ट 1 ले लेते हैं। ये एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब वही फेस, कलर, हेयर किसी भी बेस पे ले सकते हैं, इसलिए ये डायग्राम मैंने लगाया है। इंट्रोडक्शन। द डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स दैट डिस्टिंग्विश और सेपरेट देम फ्रॉम वन अनदर एंड मेक वन एज एन यूनिक इंडिविजुअल इन वन सेल्फ मे बी टर्म्ड एज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एक टर्म दे दी गई है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। मतलब जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब क्या होता है, हम एक दूसरे से अलग है, हम सिमिलर नहीं है। जो चीज़ हमें अलग बनाती है, सेपरेट बनाती है, यूनिक बनाती है ना, वो हम अलग होते हैं, उनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। कोई भी सेम नहीं होता एक्चुअली, सब डिफरेंट होते हैं। या जैसे कहते हैं ना, कभी भी 2 इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, तो सब डिफरेंट होता है ना, वैसे ही। The psychology of individual differences is concerned with the systematic study of intelligence and abilities associated with personality of learner, learning style and need and interest of learner। इसमें बताया कि वही साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान में कि अलग अलग तरीके से होते हैं ना डिफरेंसेस। से इंटेलिजेंट के बेस पे हो गया, एबिलिटी मतलब हम कितना कर सकते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे वाइडली। और ये टर्म है किसने दी है? वुडवर्थ, आरएस एंड मार्क्यूस डीजी ने दी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज़, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। इसमें ये बोला है कि फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, हर चीज़ में पाया जाता है। चाहे वो फिजिकली हम दिखते हैं ना, कि फिजिकल मतलब 2 इंसान अलग अलग दिखने में सेम नहीं है। चाहे मेंटल एबिलिटीज़ मतलब उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो डिफरेंट है। नॉलेज मतलब किसी का ज्ञान लेने का तरीका अलग है। हैबिट्स, किसी को जैसे बोलते हैं ना, कोई नाखून चबाने की आदत होती है, किसी को नहीं होती है। पर्सनालिटी ले लो, हर चीज़ में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी सेम नहीं होता, सबके अपने अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं। और एक चीज़ और, हाँ, सबसे पहले इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में किसने बात की थी? फर्स्ट पर्सन कौन था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात करने के लिए? सर फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सर फ्रांसिस गैल्टन, राइट। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखो किस हिसाब पे ले सकते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हम ले सकते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस वही हो गए ना, जैसे ट्विंस वाला हो गया। मेंटल से भी ले सकते हैं, मेंटल डिफरेंसेस, ये सब हम भी आगे देख लेंगे। और फादर ऑफ यूजेनिक कौन है? जो ये सर फ्रांसिस गैल्टन थे, इनको क्या बोला जाता है? एक तो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात की थी। इसके अलावा ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ यूजेनिक। यूजेनिक का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। यूजेनिक मतलब वही बायोलॉजिकल में हम देखते हैं जो हार्ट इन सब की स्टडीज़ करता है, मतलब ह्यूमन के आगे स्टडीज़ करता है कि ये सब कैसे डिफरेंट है इन सब के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनहेरिटेंट डिफरेंसेस एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स डिफरेंसेस। इनहेरिटेंट कौन से होते हैं? जो कि हमें बोलते हैं ना अपने पूर्वजों से, हमारे पेरेंट्स से जो मिलते हैं। और एक्वायर्ड होते हैं जो मतलब जो बाद में हमें मिलते हैं, मतलब वो इनबॉर्न नहीं होते। इनहेरिटेंट तो क्या होता है, इनबॉर्न होते हैं। चलो आगे डेफिनेशन देखते हैं। इनहेरिटेड के देख लो, रिसीव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जो हमारे माँ बाप है हमें उनसे मिलता है।
पास ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वही सेम चीज़ होगी। एग्जाम्पल जैसे आई कलर, अगर हमारे माँ बाप का कलर ब्लैक है तो हमारा भी ब्लैक है। उनका हाइट कितना, हाइट उनके हिसाब से होती है, ब्लड ग्रुप उनके हिसाब से होता है ना। जैसे ब्लड ग्रुप आप देख लो, अगर आपके पेरेंट का ब्लड ग्रुप फादर का ए पॉजिटिव है, मदर का बी पॉजिटिव है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होने की क्या प्रोबेबिलिटीज़ है? या तो ए पॉजिटिव होगा, या बी पॉजिटिव होगा, या फिर ए बी होगा। ठीक है, ये चांसेस है। वैसे आई कलर ले लो, अगर ब्लैक है तो चांसेस है ब्लैक ही होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें हमारे माँ बाप से मिली होती है, मतलब हेरिडिटी से चली हुई जो चीज़ आती है। एक्वायर्ड ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग लाइफ नॉट बॉर्न विद इट, मतलब जो कि हमें क्या जन्म से नहीं मिली होती है, जो हम बाद में ले लेते हैं। एग्जाम्पल थिंग्स यू लर्न, राइडिंग अ बाइक, रीडिंग, दैट हैपन टू यू। जैसे कुछ भी होता है भाई, जैसे किसी के अंदर शौक नहीं होता, मुझे बाइक चलाने का शौक है, गाड़ियों का शौक है, पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, ये सब क्या होता है, ये हमें बाद में मिलते हैं ना। ये हम हमारी सोसाइटी रहते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उस पर ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर आते हैं इनहेरिटेड डिफरेंसेस के ऊपर, उसमें कितनी चीज़ें आती है। पहला है फिजिकल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफर इन हाइट, वेट, कलर, स्किन कलर, आइज, मतलब जो भी इंडिविजुअल है वो उसका हाइट भी अलग है, वेट भी अलग है। जो मतलब फिजिकल, मतलब जैसे हम खुद प्रेजेंट, और हमारा जो भी है, मतलब माउथ कैसा है, नोज़ कैसा है, कमर कैसी है, ऑर्गन्स, एक्सप्रेशंस, जो भी ह्यूमन बॉडी वाले आ गए ना, वो सब हो गए फिजिकल डिफरेंसेस। फिर है मेंटल डिफरेंसेस और इंटेलिजेंस। पीपल डिफर इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी एंड कैपेसिटी लाइक रीजनिंग, थिंकिंग, power of imagination, creative expression, concentration, etc. Only the basis of these differences they are usually classified as idiot, imbecile, moron, borderline, normal, very superior, genius. ये हम एक्चुअली किसके अंदर पढ़ रहे हैं, पहले ये ध्यान रखना है, इनहेरिटेंट पे पढ़ रहे हैं। तो जैसे पहले बैक चलो, जैसे फिजिकल डिफरेंस ये क्या होता है, ये सारे हमें जो हमारे पेरेंट्स से मिल सकते हैं ना, ये सारे वो है, क्योंकि हम कौन से पढ़ रहे हैं, जो हेरिडिटी वाले हैं वो सब पढ़ रहे हैं। अब मेंटल में क्या किसी का नहीं होता कि हाँ फादर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है, वो सब होगा ना। अगर आपके पेरेंट्स क्रिएटिव तो आप भी क्रिएटिव होने के चांसेस होंगे आपके। बोलते ना, मतलब जैसे माँ बाप होते हैं, बोलते ना, तो औलाद माँ बाप पे जाएगी ना, वैसे ही। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। टेम्परामेंटल का मतलब होता है कि उसका टेम्पर कैसा है, किसी का टेम्पर हाई होता है, किसी का लो होता है, कोई नर्वस कैसा है, उसके नर्वस सिस्टम पे सब डिपेंड करता है। तो बोलते हैं ना, हाँ अरे इसका बाप तो बहुत गुस्सेल है तो औलाद तो गुस्सेल होगी। चांसेस होते हैं अरे इसकी मदर तो बहुत शांत है, तभी ये भी अपनी मदर पे गया है इसलिए शांत है। तो बोलते नहीं, कोई किसी को बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं हाँ पूरा अपने बाप पे गया है, वैसे ही है ना। फिर आता है एबिलिटीज़। And ability is an individual's capacity to perform the various tasks in job. मतलब कोई भी चीज़, एबिलिटी क्या होती है, हमारे अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है, मतलब कुछ भी हम करते हैं हमारे अंदर कितनी क्षमता है। तो ये लोग भी हम बोलते ना कि वो पेरेंट्स के थ्रू मिली हुई होती है, एक तरीके से हमारे जीन्स में प्रेजेंट होती है ना। चाहे एबिलिटीज़ में आप ले सकते हैं फिजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल में तो गए इंटेलिजेंस, माइंड कितना आपका फास्ट वर्क करता है। कोई बोलते हैं ना हाँ बड़ा जीनियस है, किसी की स्ट्रेंथ होती है, किसी की वीकनेस होती है, अभी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली होती है। फिजिकल एबिलिटी वो हो गई, जैसे बोलते हैं ना कोई अरे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, किसके फादर भी बहुत स्पोर्ट्स में अच्छे, कुछ भी मान लो भाई। फिजिकली आप खुद को देख लो, बॉडी को देख लो, हैंड्स को देख लो, अरे इसकी हाइट बहुत अच्छी गई है क्योंकि इसके पेरेंट्स पे गई है इसकी हाइट। फिर है सेक्स, मतलब लिंग। ड्यू टू सेक्स वेरिएशन वन इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम अदर, मैन आर स्ट्रॉन्ग इन मेंटल पावर, ऑन द अदर हैंड वुमेन ऑन द एवरेज। हो ऐसा नहीं बोलते, ये सब क्या था, रिसर्च पे बेस्ड है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बोलते हैं ना कि हाँ मैन का नॉलेज ज़्यादा है, वुमेन का कम है, ये सब क्या होता है, लिंग के ऊपर होता है। फिर आता है पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी पे दो होती है, एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। ठीक है, इंट्रोवर्ट में दो है, पॉजिटिव ट्रेट्स एंड नेगेटिव ट्रेट्स। पॉजिटिव ट्रेट्स में क्या है, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं, इंट्रोवर्ट वो होते हैं जिन लोगों को बोलते हैं ना दूसरों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता, वो खुद में ही ज़्यादा रहना चाहते हैं,
वो होते हैं ना, वो खुद के साथ ही खुश है, अपना कंटेंट खुद बनाते हैं, मतलब लोगों से शेयरिंग कम करते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट, इसका नेगेटिव क्या है? सच पीपल आर यूजली डिस्टर्ब होते हैं, शाय होते हैं, क्वाइट रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, थोड़े एरोगेंट होते हैं नेचर में। ये सब उसके नेगेटिव ट्रेट्स बताएं। फिर एक्सट्रोवर्ट, द सोशलाइज, मतलब जो सोशलाइज मतलब इसके पहले पॉजिटिव ट्रेट्स देख लेते हैं। मतलब जो सोशली एक्टिव रहता है, लोगों से घुला मिला रहता है। अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट, हु प्रिफर्स बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन, मतलब अकेले रहने से अच्छा है कि हमें बाकी लोगों के साथ रहूं। अकेले रहने में कम विश्वास रखता है ना, और वो बोलता ना लाइमलाइट में आना चाहता, वो डायरेक्टली हर चीज़ को अप्रोच कर देना। अटेंशन जो होते हैं, अटेंशन सीकिंग टाइप लोग होते हैं। नेगेटिव ट्रेट्स के नेगेटिव पॉइंट्स ट्रेट्स क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सनैलिटी टू बी लाइक्ड बाय अदर्स, वो इंसान चाहता है कि मुझे लोग पसंद करें, फिर अगर नहीं करते तो वो हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। इमोशनली वीक होता है वो, एंड दैट पर्सन वांट्स कि समवन डज नॉट केयर फॉर देम, अगर वो हर्ट इजीली हो जाता तो, राइट। ये और एक और होता है इसमें, उसे एम्बीवर्ट बोलते हैं, मतलब वो कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाता है, कभी इंट्रोवर्ट बन जाता है, दोनों साइड रहता है ना, वो होता है एम्बीवर्ट। फिर है मैच्योरिटी, differences in maturity of individual have always been observed. Psychological studies reveal that girls mature earlier than boys. It is an accepted fact that the development of an individual is determined by a long interplay of heredity and environment on him. तो इसमें बताया कि एक चीज़ मैच्योरिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैच्योरिटी में क्या बोला कि एक स्टडी में देखा गया है कि स्टडी बताती है कि गर्ल्स हमेशा बॉयज़ से पहले मैच्योर हो जाती है, और ये फैक्ट एक्सेप्ट भी किया गया है। और ये चीज़ इसमें हेरिडिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साइड बाय इन्वायरमेंट भी एक तरह का रोल प्ले करता है। फिर है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है? मतलब इनबॉर्न होता है, मतलब ये हमारे अंदर पहले से होता है। ये कई बोलते हैं ना, कईयों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्किल होते हैं, काफ़ी एक्वायर वाले होते हैं। द एप्टीट्यूड रेफर्स टू दोज क्वालिटीज़ characterizing a person's way of behavior which serve to indicate how well he can learn to meet and solve certain specified kind of problems. It is a specific capacity or special ability indicates one's probable success in a relevant field after getting proper opportunity for learning and training. कभी कभी हम नहीं बोलते ये बच्चा बहुत जीनियस है, कई बार नहीं होता, बच्चा अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा माइंडेड होता है, काफ़ी होता है। वो सब उनको कहाँ मिलता है? वो इनबॉर्न होता है, उनका पैदाइशी होता है उनके अंदर। कई बहुत टैलेंट होता है, नहीं बोलते ये टैलेंट इसके अंदर, पैदाइशी टैलेंट जो बोलते हैं, वो सब इसके अंदर आता है ना। तो अब हम आ जाते हैं एक्वायर्ड ट्रेट पे। वो सारे इनहेरिटेंट वाले थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स पे। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? डेवलप ड्यूरिंग लाइफ, मतलब ये जो हमारे लाइफ चल रही होती है ना, हमारी जो बॉर्न, हम पैदा होने के बाद में जो भी हमारा लाइफ स्पैन होता है, उस टाइम हमारे अंदर डेवलप होता है ना, कि हम मतलब इनको हम लेके पैदा नहीं होते हैं। जैसे जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, कुछ भी होता है जो हमारे साथ हो रहा होता है, उसके हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस पहला है। Social differences are the differences and discrimination that occurs in the society. The differences between males and females, people having different heights and complexion are they all example of social differences caused due to birth. क्या होता है सोशल डिफरेंसेस? मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भेदभाव होता है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, मेल फीमेल के अलग अलग हाइट को लेके भी भेदभाव होता है, उनके कलर को लेके भी भेदभाव होता है ना। वो उनके जन्म के बाद या ड्यू टू बर्थ, मतलब उनके जन्म के कारण होने लगता है। अचीवमेंट, कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि उसने अचीव क्या किया है, हम उस हिसाब से उसके ऊपर रहते हैं। कई बोलते ना, अरे वाह इसने तो इतना ज़्यादा अचीव कर रखा, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो इंसान क्या चाहता है कि उसके साथ ज़्यादा बना के रखता है। इट हैज़ बीन फाउंड दो achievement tests that individuals differ in their achievement abilities. These differences are very much visible in reading, writing and learning mathematics. मैथमेटिक्स में बहुत इजीली मिला है, मतलब हर की कोई होता नहीं उसने ये अचीव किया है, उसने ये अचीव किया है, तो सबका अलग अलग होता है। फिर कल्चरल,
कल्चरल एक्टिविटीज़ भी बहुत इफ़ेक्ट करती है इंडिविजुअल्स को, कैसे हमारे कल्चर में क्या क्या आता है, लैंग्वेज है, हम जहाँ रहते हैं, सपोज़ अगर हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया से हम अमेरिका चले जाएंगे तो हम वहाँ की लैंग्वेज अपने आप ही सीख लेंगे ना, वहाँ की लैंग्वेज सीखने लग जाएंगे, वहाँ के रिचुअल्स, वहाँ का बिहेवियर, रिलीजन हम सब फॉलो करने लग जाएंगे, वहाँ का फूड। तो ये क्या होता है, कल्चरल वाला हो गया ना, कल्चरल ट्रेट्स हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो ये हमारे इनबॉर्न नहीं है ना कल्चर वाला, ये हमें आफ्टर बर्थ हमने सोसाइटी से या फिर सराउंडिंग इन्वायरमेंट से हमें मिला, राइट। फिर है इमोशनल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफर इन देयर इमोशनल रिएक्शन टू particular situation. Some are irritable and aggressive and they get angry very soon. There are others who are a peaceful nature and do not get angry easily at a particular thing. An individual may be so much enraged that he may be prepared for the worst crime like murder, while other person may only laugh at it. मतलब कई क्या होते हैं इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, कई इमोशनली वीक होते हैं, जो मतलब हमारे जो सराउंडिंग में होता है उसका फ़र्क पड़ जाता है। कई लोग क्या होता है, कोई भी सिचुएशन होती है कितनी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को हंस के निकाल देते हैं, और कई लोग तो क्राइम करने पे उतर जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आता है, इरिटेटिंग हो, बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं, और कई फन लविंग होते हैं ना। फिर आता है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल में काफ़ी सारे हैं, ये आप देख सकते हो, विजुअल मतलब ग्राफ, फ्लैश कार्ड, इनको सबको देख के, ऑडिटरी, लेक्चर, म्यूज़िक, फिजिकल, हैंड ऑन मूवमेंट, घूमना फिरना, वर्बल में आ गया राइटिंग, प्रेजेंटिंग। मोस्टली इसमें से एक्टिविटी ले लो, एक्टिविटी में क्या एक्टिविटीज़ करना पसंद होता है उसके हिसाब से, विजुअल है ही, ऑडिटरी है ही, सोलिटरी है ही, सोशल है ही, सोशली एक्टिव रहता है बंदा, लॉजिकल है ही। फिर आते हैं लैंग्वेज पे। Language ability starts even before birth and happens in every area of the child's life. A child absorbs the language that is spoken in their environment with characters such as the tonal qualities, stantics and uses of that language. कहने का मतलब है बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रहेगा वहाँ जो लैंग्वेज बोली जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली उसको गेन करने लग जाएगा, उसको लैंग्वेज को एब्जॉर्ब कर लेगा जो उसके आसपास वाले एरिया में होगी। चाहे वो कई बार बोलते हैं ना हाई पिच, कई लैंग्वेज में पिच हाई होती है, कई में स्लो होती है, वो सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली गेन करने लग जाएगा। एटीट्यूड में क्या आता है, इसमें मैंने देखो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, एसोसिएशन, सोशल लर्निंग, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। आइडियाज़, बिलीव्स, मतलब एटीट्यूड में मतलब आ गया हमारे पास कितने आइडियाज़, हमें आइडियाज़ कहाँ से मिल रहे हैं, हम किसी पे कितना बिलीफ है, ये सब एटीट्यूड में आ गया। ठीक है, ये पहला पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने क्या देखा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे, उसके टाइप्स देखे, है ना, टाइप्स के अंदर पॉइंट्स हमने देख लिए हैं, इनहेरिटेंट एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स के। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये पार्ट 2 में मैं आपको पूरा वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अगर एक ही पार्ट में मैं ये सारी चीज़ ले लेती तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वीडियो भी काफ़ी एक्सटेंड हो जाता। अगर आप शॉर्ट में आप देखोगे तो आप लोग को भी ईजी रहेगा और मैं भी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ओके, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की है, तो प्लीज़ रिवाइज करना, ऐसा नहीं कि वीडियो देख के एक बार छोड़ दिया ना। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।